और इसी बीच बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों को लेकर एक अहम मीटिंग रखी गई है और इसी सब के चलते बड़ी नजर रहने वाली है इन मीटिंग्स के ऊपर। अगर कल की बात करें तो कल के दिन जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव यहां पर पहुंचे थे, यानी कि गोविंद मोहन यहां पर पहुंचे थे। और इस सबके चलते आपको बता दें 2 दिवसीय दौरा उनका जम्मू कश्मीर में चल रहा है और कई सारी उनकी सेपरेट मीटिंग्स भी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के साथ चल रही हैं। इस सबके चलते आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अलग अलग बैठकें ये चलने वाली हैं और सेना से भी ये खास तौर पर कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई घुसपैठ होती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है तो उसका ध्यान रखा जाए। कोशिश यही की जा रही है कि आतंक विरोधी जो कार्रवाइयां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तेज किया जाए। सबके चलते जो भी जमीनी हालत है जहां पर भी जारी आतंक रोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और इस सबके चलते घुसपैठ रोधी ग्रिड को भी मजबूत करने की तैयारी चल रही है। और सबके चलते रही बात ओवरग्राउंड वर्कर्स की, तो इनको भी पहचान करके उन पर उनको कहीं ना कहीं धर दबोचने का काम और उनसे पूछताछ करने के काम के बारे में ये मीटिंग्स चली हैं। सबके चलते रही बात कल की, तो आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी यहाँ पर कल पहुंचे थे और जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि रही बात इन बैठकों की, इन मीटिंग्स की, तो ये जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में कल हुई हैं और आज भी कई सारी अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर ये मीटिंग्स होने वाली हैं। इस सब के चलते यहां पर सीआरपीएफ के डीजीजीपी सिंह थे मौजूद और इसी के साथ आपको बता दें कि बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी नलिन प्रभात भी इस मौके पर मौजूद रहे। बीएसएफ और सीआरपीएफ के प्रमुख खास तौर पर सुरक्षा समीक्षा की इन बैठकों में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली से जम्मू पहुंचे। और इस सबके साथ आपको ये बता दें कि हमारे सूत्रों ने ये जानकारी भी हम तक फिलहाल पहुंचाई है कि होम सेक्रेटरी की एक अलग बैठक आज के दिन भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रखी गई है। इस सब के चलते सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसीज के साथ ये एक जॉइंट मीटिंग चलने वाली है और इस जॉइंट मीटिंग को गोविंद मोहन जी खुद बैठकर इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसको लीड करने वाले हैं। बैठक की रही बात, तो बैठक में खास तौर पर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, जितने भी जंगल हैं, वहां पर जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं उन अभियानों को तेज करने के बारे में ये सुरक्षा मीटिंग रहने वाली है। और इस सब के चलते यहाँ पर ये भी चर्चा रहेगी कि कई सारे जो जंगली इलाके हैं जहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि कठुआ के कई सारे जंगली इलाके हैं जहाँ पर कई संदिग्ध देखे जाने की बात सामने आई थी, खबरें सामने आई थी, चेहरे भी कई उनके सामने आए थे, तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की थी उनकी। पर इस सबके चलते रही बात सिक्योरिटी की, तो कहीं ना कहीं 26 जनवरी भी पास आ रहा है और ये एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न अभी बन चुका है कि जैसे जैसे 26 जनवरी पास आ रही है बड़ा चैलेंज भी इस दौरान बनता जा रहा है कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाएगा। इस सबके चलते रही बात बैठक की, तो बैठक आज भी होने वाली है और आज इस बैठक में मुख्य तौर पर यहाँ पर होम सेक्रेटरी बैठेंगे। कल भी बहुत सारी बैठकें हुई हैं और इन बैठकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और उधमपुर जैसे इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ जहां पर अभियान चलाए जा रहे हैं उन सब के बारे में चर्चा होने वाली है। सूत्रों ने यह तक कह दिया कि आज की ये जो एक जॉइंट सुरक्षा कमेटी की बैठक होने वाली है, इस बैठक में आतंकवादियों के सफाई करने के ऊपर जोर दिया जाएगा। हिंटरलैंड में छुपे हुए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और ज्यादा तेज करने की बात की जाएगी और पाकिस्तान की तरफ से भी जो घुसपैठ की जा रही है उसको भी पूरी तरह से जीरो पर लाने की ठोस रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी और इस रणनीति को तैयार भी किया जाएगा। इसी के साथ रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कई सारे अलग अलग इलाके हैं, जम्मू के हों, कश्मीर के हों और जम्मू के साथ सटे हुए पंजाब में भी इस वक्त हाई अलर्ट चल रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो नवंबर की बात है, नवंबर से जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कई सारे इलाकों पर देखने को मिल रहा है और इसी के साथ दिसंबर तो पूरा ऐसा चला गया कि जम्मू कश्मीर पूरा हाई अलर्ट पर रहा। इस सबके चलते नया साल तो चढ़ चुका है पर सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स बहुत ज्यादा जागे हुए हैं। जितने भी लोग आसपास के इन इलाकों में रहते, खास करके बॉर्डर के इलाकों पे लोग रहते हैं, उन लोगों की सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लोगों से साफ तौर पर अपील की जा रही है कि अगर उनके द्वारा किसी एक ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को देखा जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचाई जाए।
हो सकता है कि अगर आपको भी इस तरह का कोई व्यक्ति दिखे और अगर आपको कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो सबसे पहले आपको अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करना है या फिर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इत्तला कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक फ़ोन कॉल, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं किसी की जान बचा सकती है। चलिए तब तक के लिए इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इजाज़त दें।